बिहार में हुए पहले चरण के मतदान ने सबको चौंका दिया है। 65% से ज्यादा मतदान। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बदलाव की लहर है या फिर जनता चाहती है कि पुरानी सरकार बनी रहे? इस वोटिंग से फायदा तेजस्वी यादव की पार्टी को होगा या फिर नीतीश कुमार की पार्टी वापसी करेगी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस रिकॉर्ड वोटिंग की वजह, साथ ही कुछ नई जानकारियां, विशेषज्ञों के विचार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नमस्ते नैरेटिव्स में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की, जहां 18 जिलों की 121 सीटों पर 64.6% मतदान हुआ है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये बिहार की वोटिंग में एक नया संदेश लेकर। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में 71% से ज्यादा, बेगूसराय और सहरसा में लगभग 69% और लखीसराय में 65% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। 2020 की तुलना में इस बार हर सीट पर औसतन 29,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं, जो नतीजों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ी वजह इसमें महिलाओं की भागीदारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। वहीं तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं को नौकरी और आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। इस बार महिलाएं न केवल बड़ी संख्या में वोट देने निकली, बल्कि उन्होंने राजनीतिक समीकरण बदलने के भी संकेत दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के राजनीतिक विश्लेषक कुमार विजय ने कहा है कि महिला मतदाताओं का बढ़ता प्रतिशत ये बताता है कि सरकार की नीतियों ने महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार महिलाएं स्वतंत्र रूप से वोट कर रही हैं, तो इसका फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को मिल सकता है। दूसरी वजह है SIR, सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत 47 लाख नकली या निष्क्रिय वोटर्स को हटा दिया गया, जो कुल मतदाताओं का लगभग 6% है। इससे असली वोटर्स की संख्या बढ़ी और वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया। हालांकि विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि कई जगहों पर वैध नाम भी हटाए गए, वोटर डराने धमकाने की शिकायतें भी आई हैं। इसलिए यह मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन गया है। तीसरी वजह रही छठ त्योहार का समय। 2010 के बाद पहली बार हुआ कि वोटिंग छठ पर्व के तुरंत बाद पड़ी। इस वजह से जो लोग छठ मनाने के लिए अपने गांव लौटे थे, उन्होंने इस बार अपने गांव में ही वोट डालने का फैसला किया। इससे भी वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बार एक और नया फैक्टर जुड़ा, युवा मतदाता। बिहार में लाखों युवा इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जिनके मुद्दे रोजगार, पलायन और ठहराव अब मुख्य चुनावी विषय बन चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जेनजी वोटर पारंपरिक जातीय राजनीति से हटकर रोजगार और विकास पर वोट डाल रहे हैं। यह बदलाव का संकेत भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने इस बार तकनीकी पारदर्शिता पर भी जोर दिया है। सभी मतदान केंद्रों पर 100% लाइव वेबकास्टिंग, मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की गई। इससे मतदाताओं का भरोसा भी बढ़ा है। बिहार चुनाव इस बार राज्य सरकार का सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का लिटमस टेस्ट है, क्योंकि यह चुनाव बताएगा क्या कि मोदी और NDA की पकड़ राज्यों में बरकरार है या फिर विपक्ष को नया उभार मिल रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बिहार में स्थानीय मुद्दे जैसे रोजगार, महिला सशक्तिकरण और गांव स्तर की योजनाएं किसी भी राष्ट्रीय लहर से अधिक प्रभाव डाल सकती हैं। पहले चरण की वोटिंग पर अलग अलग राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस वोटिंग से साफ है कि लालू यादव की पार्टी का सफाया तय है। वहीं तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि महागठबंधन की भारी जीत होगी। अब यह वोटिंग बदलाव की निशानी है या स्थिरता की चाह, यह तो 14 नवंबर के नतीजे ही बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण की कहानी, जहां 65% से ज्यादा मतदान ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चाहे ये बदलाव की लहर हो या स्थिरता की चाह, ये बिहार की जनता अब पहले से जागरूक, निर्णायक और आत्मनिर्भर हो चुकी है। वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।